हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज केतन और मैं हूं जगतार और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कनाडा में घर कैसे ढूंढना है। सो लेट्स बिगिन। तो जब आप कनाडा आते हैं, सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप रहेंगे कहाँ पे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी रिलेटिव के यहाँ पे जा सकते हैं अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ रहता है तो, या फिर किसी फ्रेंड के यहाँ पे, या फिर आप कोई होटल बुक कर सकते हैं, या फिर एयरबीएनबी कर सकते हैं। एयरबीएनबी जैसे इंडिया में ओयो रूम होता है, ऐसे यहाँ पे एयरबीएनबी है, तो आप पर नाइट के हिसाब से वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो अब बात आती है एरिया की कि हम घर किस एरिया में रेंट करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एरिया ही सबसे बेहतर होगा, या फिर रिलेटिव्स का कोई घर जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के आसपास हो। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपका एरिया ऐसा हो जहाँ से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल हो, जैसे बस या मेट्रो। और अगर आप पीआर पे आ रहे हो या आ चुके हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपके पास जॉब है तो डेफिनेटली आप कहीं पर भी रह सकते हो और क्लोज टू योर वर्क एरिया। और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो हम आपको रेकमेंड करेंगे बजट फ्रेंडली एरियाज जैसे बर्नबी, न्यू वेस्टमिंस्टर, डेल्टा, रिचमंड, सरी। अब आपके मन में सवाल ये आता होगा कि यहाँ पे रेंटल प्लान्स कैसे होते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ट्विन शेयरिंग पे कोई रूम देख सकते हैं। ट्विन शेयरिंग पे रूम की जो रेगुलर प्राइस होता है वो $300 से $500 के बीच में होता है। या फिर आप कोई बेसमेंट सूट देख सकते हैं। यहाँ पे बेसमेंट्स बड़े पॉपुलर हैं क्योंकि वो इजीली मिल जाते हैं। तो बेसमेंट सूट अगर आप 1 BHK बेसमेंट सूट देख रहे हैं तो उसका प्राइस $1000 से कुछ $1100 के बीच में होता है जनरली। या फिर आप 2 BHK बेसमेंट सूट देखना चाह रहे हैं तो उसका प्राइस $1100 से लगभग $1500 के बीच में होता है। बेसमेंट सूट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो अंडरग्राउंड होता है और दूसरा जो ग्राउंड पे होता है। तो ये आप अपने ओनर से कंफर्म कीजिए कि आपका जो बेसमेंट है वो ग्राउंड फ्लोर पे है या फिर आपका अंडरग्राउंड में है। सो थर्ड ऑप्शन इज़ कि आप एक सिंगल रूम ले सकते हैं किसी घर के अंदर या अपार्टमेंट के अंदर, जिसका प्राइस $600 से $800 के बीच में होता है करीबन। ये जो प्राइस हमने आपको जो बताए हैं ये यहाँ पे काफ़ी कॉमन है, बट एरिया के हिसाब से प्राइस थोड़ा वेरी भी कर सकता है। ऑलराइट, सो अब बात आती है कि हम घर कहाँ ढूंढें और कैसे ढूंढें। सो अगर आप ऑनलाइन ढूंढना चाहते हो तो देयर आर 3 ऑप्शंस, क्रेगलिस्ट, किजीजी और फेसबुक मार्केटप्लेस। और अगर आप ऑफलाइन ढूंढना चाहते हो तो गुरुद्वारा इज़ द बेस्ट प्लेस, या फिर इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाएं जब आप घर ढूंढ रहे हो। तो अगर आप ऑनलाइन घर ढूंढ रहे हो तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि जिस लिंक पे आप जा रहे हैं, क्रेगलिस्ट पे या फिर फेसबुक मार्केट पे, तो उसमें फ़ोटोज़ काफ़ी सारी होनी चाहिए। एटलीस्ट आप ये देख सकें कि घर में कितना स्पेस है। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा घर देख के आप ऑनलाइन ओनर से अपॉइंटमेंट ज़रूर लें और जाके देखें कि घर कैसा है, घर का हीटिंग सिस्टम कैसा है, वहाँ पे अप्लायंसेस कौन कौन से है, फ्रिज, इलेक्ट्रिक स्टोव, चिमनी वगैरह। और तीसरा ये ध्यान रखें कि वहाँ पे जो स्टोरेज है, जो घर के अंदर अलमारियाँ हैं, उसमें आपका सामान आ सकता है कि नहीं, घर कितना बड़ा है। तो अब बात आती है यूटिलिटीज़ की, जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। बेसिकली कौन सी फैसिलिटीज़ आपको घर के अंदर मिल रही है या घर के रेंट के साथ मिल रही है। सबसे पहले ही चीज़ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्सो नॉन एज हाइड्रो, यहाँ पर हाइड्रो के नाम से जाने जाते हैं। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके रेंट में इंक्लूडेड है या आपको उसका अलग से शेयर देना होगा। इंटरनेट, वेदर इंटरनेट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर रेंट और यू विल हैव टू बाय इंटरनेट सेपरेटली। थर्ड, लॉन्ड्री, क्या आपको लॉन्ड्री सर्विस इन हाउस मिल रही है। अगर आपके पास लॉन्ड्री घर पर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बाहर जाकर कॉइन लॉन्ड्री की सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी चीप होती हैं। फोर्थ, डिश वॉशर, ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, डेफिनेटली हिट द बेल आइकन। टाटा, बाय बाय।